हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बड़ा फाइनेंस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या फिर ओडी एग्जैक्टली क्या होती है। फिर आज के वीडियो में हम जो ओडी वाला टॉपिक लेने वाले हैं, उस टॉपिक का मेन रीज़न ऐसा है कि बहुत बार कस्टमर आपको पूछता है कि ओडी आप हमें दे सकते हो क्या, या फिर ओडी का जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली कैसा है, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। उस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर एग्जैक्टली होता नहीं है। तो आज हम वही आंसर जानेंगे कि एग्जैक्टली ओडी होती क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ओडी एग्जैक्टली होती क्या है, फिर ओडी के टाइप्स एग्जैक्टली क्या क्या है, फिर हम गाड़ी के बेसिस पे ओडी दे सकते हैं क्या कस्टमर को, और अगर दे सकते हैं तो उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। अभी ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम बेसिक जो ओडी है, बिजनेस ओडी, उसके बीच का और हमारे कार वाले ओडी के बीच का बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बहुत बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एग्जैक्टली क्या है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये एक ऐसी लिमिट होती है जो बैंक एक कस्टमर को देता है। बैंक एग्जैक्टली क्या करता है, फॉर एग्जांपल कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस है 10 लाख की, बैंक क्या बोलेगा, आपको हम 10 लाख तक का ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। अभी ये लिमिट एग्जैक्टली काम कैसी करती है, जब कभी उस 10 लाख में से कस्टमर कुछ विड्रॉ करेगा, फॉर एग्जांपल लेट से 1 लाख रुपए कस्टमर ने विड्रॉ कर लिए, तो वो जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो उसी 1 लाख पे लगेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का बेसिक जो बेनिफिट है वो यही है कि आप जितना अमाउंट यूज़ करोगे उतने ही अमाउंट पे आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल है वो लग जाएगा। एज कम्पेयर टू टर्म लोन, इसमें जो कैश फ्लो होता है दैट इज़ मोर, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका मंथली कैश का जो रोलिंग होता है वो ज़्यादा होता है। ओडी मतलब सिंपली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप जितना पैसा यूज़ करोगे, जितना पैसा विड्रॉ करोगे, उसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। टर्म लोन में प्रॉब्लम क्या है, टर्म लोन में आपने एक बार पैसा ले लिया तो आपको हर महीने एक पर्टिकुलर ईएमआई देना ही पड़ता है। ओडी में वैसा नहीं है, आपका जो लिमिट आपको असाइन किया गया है उसमें से आप जितना पैसा निकालते हो या फिर विड्रॉ करते हो और यूज़ करते हो आपके अकाउंट में लेके, तो उसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लग जाता है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ओडी। तो ओडी का अगर और सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन अगर हमें कस्टमर को देना होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओडी या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसा फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसके अकाउंट होल्डर को या फिर उसके कस्टमर को देता है, जिससे वो क्या बोलता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा अमाउंट का आप खर्चा कर सकते हो। अभी ओडी फैसिलिटी बेसिकली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए यूज़ की जाती है, मतलब टेम्पररी कोई कैश फ्लो होगा, उसका शॉर्टेज होगा, उसके लिए मोस्टली जो कस्टमर्स है कि आज मेरे पास अभी 10,000 20,000 का रिक्वायरमेंट है, 1 लाख 10 लाख का रिक्वायरमेंट है और मेरे पास अभी अकाउंट में पैसा पड़ा नहीं है, बट मेरा 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद वो पैसा आने वाला है। तो कस्टमर क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर उसका जो ओडी लिमिट होगा, उस ओडी लिमिट के अंदर का जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है वो विड्रॉ कर लेगा, वो यूज़ कर लेगा। जब भी उसका पेमेंट आएगा वो 1 महीने के अंदर वो पेमेंट कर सकता है। अभी ओडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो डेली बेसिस पे लगता है, मतलब 1 महीने में आपने अगर 10 दिन ही यूज़ किया होगा उस अमाउंट को, तो उन 10 दिनों का ही इंटरेस्ट कस्टमर को पे करना पड़ता है। टर्म लोन में वैसा नहीं है, आपने एक बार पैसे ले लिए कि आपको हर दिन का, हर महीने का इंटरेस्ट लगते ही रहेगा एट टिल द एंड ऑफ द टेनर। ओडी में सिंपल सा फंडा है, ओडी में हमें जितना दिन हम फंड्स यूज़ कर रहे हैं उसी दिन का इंटरेस्ट लगने वाला है। कस्टमर को हमें यही समझाना है कि ओडी सिस्टम सर ऐसा होता है, आपने फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट हमने दे दी 10 लाख, आपने 1 लाख विड्रॉ कर लिए, अभी वो आपने 1 लाख 10 दिन के लिए यूज़ किया और 11वें दिन या 12वें दिन आपने पेमेंट कर दिया वापस, तो जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट होके लगेगा दैट विल बी ओनली फॉर दोज पर्टिकुलर 10 और 11 डेज। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे ओडी फैसिलिटी के टाइप्स पे। तो ओडी फैसिलिटी के 2 मेजर टाइप्स है, एक अनसिक्योर्ड और एक सिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड ओडी में एग्जैक्टली क्या क्या दिया जाता है, तो सिक्योर्ड ओडी में एज अ सिक्योरिटी कस्टमर उसका घर, उसका फैक्ट्री या फिर कोई और प्रॉपर्टी, उसकी जो एफडी होती है,
एफडी मतलब जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो, या फिर उसके म्यूचुअल फंड्स, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा, वो रख के उसके बेसिस पे उसका 80%, 90%, 70% इतना अमाउंट तक का ओडी ले सकता है। अनसिक्योर्ड ओडी में एग्जैक्टली क्या होता है? अनसिक्योर्ड ओडी में कस्टमर का जो बिजनेस है, हम जैसा बिजनेस लोन देते हैं, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजनेस लोन किस बेसिस पे मिलता है। सिमिलरली जैसा बिजनेस लोन एक टर्म लोन है, सेम क्राइटेरिया के साथ बैंक्स कस्टमर को एक अनसिक्योर्ड ओडी भी प्रोवाइड कर सकती है। देयर आर मल्टीपल बैंक्स दैट प्रोवाइड अनसिक्योर्ड ओडीज, और साथ ही साथ कैसा होता है कि उसमें देयर आर टू काइंड्स, एक ड्रॉप लाइन ओडी होती है। वी वोंट गो इनटू दैट डीप इन द कन्वर्जेशन, बट आप ये जान लीजिए कि कस्टमर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम दो ओडीज ऑफर कर सकते हैं, एक सिक्योर्ड ओडी होता है और एक अनसिक्योर्ड ओडी होता है, बट मोस्टली वी वर्क इन अनसिक्योर्ड ओडीज। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ये क्वेश्चन आप सब ने बहुत बार आपके टीएल्स को या फिर मुझे या फिर बहुत लोगों को पूछा होगा, बट आपको एक सही आंसर नहीं मिला होगा कभी इसका, राइट? तो गाड़ी पे ओडी पॉसिबल है कि नहीं, उसका एक सिंपल सा आंसर है। आंसर ऐसा कि यस, वी कैन प्रोवाइड ओडी ऑन अ कार, जस्ट लाइक हम बीटी टॉपअप देते हैं फिर टॉपअप करवाते हैं, हम गाड़ी पे ओडी दे सकते हैं। अभी गाड़ी पे ओडी, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोडक्ट का नाम है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड इसलिए क्योंकि ये बाकी ओडीज से थोड़ी डिफरेंट होती है। यूजुअली बाकी ओडीज में कैसा होता है, एक आपको एक टाइम पीरियड दिया होता है, उस टाइम पीरियड में आपको बस इंटरेस्ट पे करना है। आपको अगर चाहिए तो आप जितना यूटिलाइज किया आपके हिसाब से आप प्रिंसिपल पे कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा ईएमआई जाने वाला सिस्टम नहीं है। फ्लेक्सी हाइब्रिड में वैसा नहीं है। अगर मैंने 3 साल की या फिर 4 साल की या फिर 5 साल की ओडी ले ली, या फिर फ्लेक्सी हाइब्रिड टू बी प्रिसाइज, मैंने अगर ले ली, तो उसके पहले 2 साल, 1 साल या फिर 2 साल, पहले 1 साल या फिर 2 साल में बस इंटरेस्ट ही कटने वाला है। उसके बाद ईएमआई जाने चालू हो जाएंगे। तो पहले 2 साल में कस्टमर का जो जितना यूटिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आज मैंने गाड़ी के बेसिस पे 10 लाख का ओडी कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने 10 लाख का 10 लाख पूरा यूज़ कर दिया, तो उसको पहले 2 साल में जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं करता है, तो उस 2 साल में कस्टमर को जो यूटिलाइज पेमेंट है 10 लाख का, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इन केस कस्टमर ने वो महीने भर में 10 लाख पे कर दिया, तो उसको उस 10 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जितना कस्टमर पहले 2 साल में यूटिलाइज करता है, उसी अमाउंट पे कस्टमर को इंटरेस्ट लगने वाला है। अभी सिस्टम कैसा होगा, अगर कस्टमर का 10 लाख का लोन है, 10 लाख के लोन में से कस्टमर ने 5 लाख विड्रॉ कर लिए है, 2 साल उसने यूज़ किया, बस इंटरेस्ट पे किया। अभी जो ईएमआई लगेगा, वो ईएमआई कस्टमर को वो 5 लाख पे लगने वाला है, राइट? क्योंकि 10 लाख में से 5 लाख पहले एक बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक अपना ले लेगी, और बचा जो 5 लाख है जो यूटिलाइज किया हुआ है, वो ईएमआई में कन्वर्ट कर देगी। तो इसे हम फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन बोलते हैं। तो अभी इन दोनों लोन्स के बीच का, या फिर दोनों ओडी, बिजनेस ओडी और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, इन दोनों लोन्स के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है? तो 2 ही बेसिक डिफरेंस है। पहला तो बिजनेस ओडी में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि हमें हमारा आउटस्टैंडिंग जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेना है। फ्लेक्सी हाइब्रिड में बाय डिफ़ॉल्ट ईएमआई कन्वर्जन हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें थी ओडी के बारे में। इसमें कुछ आपको डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि आपके डाउट्स एग्जैक्टली क्या क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।